धारावी में मौजूद है। धारावी को एक मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ पर स्लम बहुत है। और जैसे ही मानसून का महीना शुरू होता है उसी वक्त यहाँ पूरी गटर भर जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों का घर और ज्यादा पैदा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है। आज यहाँ पर आकाश टावर के नीचे यहाँ पर धारावी के लोगों के लिए मुफ्त का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हम जानेंगे लोगों से ये जो धारावी में आज जो कैंप किया गया है फ्री में, तो इस कैंप से कितना फायदा हो रहा है? बहुत फायदा है। ये गांठ हाथ के गांठ है वही दिखाने। कितना फायदा ये फ्री के कैंप से? बहुत फ्री फायदा है। जो बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर फ्री में हो रहा है जी, फ्री। आज ये जो कैंप हो रहा है ये फ्री में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको दवाएं भी फ्री में मिल रही है और चेकअप भी आपका बहुत अच्छे से किया जा रहा है। अच्छा रहता है, चेकअप अच्छा रहता है। और बाहर से बोरे आँख की दवा बोरे बाहर से लाने का, ये दूसरी दवा यहाँ से दी है। तो क्या अच्छे से ये चेकअप कर रहे हैं? चेकअप अच्छे से हो रहा है। क्या कराने आई थी आप यहाँ पर? ना आँख का दिखाने आई थी और मेरा सब दर्द दे रहा वो दिखाने आई। यहाँ आज आप क्या कराने आई है? हम हाथ चेक करने के लिए, दांत चेक करने के लिए। अभी तक चेक करवा लिया है कि करवाने जा रही है? जा रहे हैं, कराने के जा रहे हैं। ये जो फ्री के ऐसे कैंप्स होते हैं, तो इन फ्री के कैंप में आपको कितना फायदा लगता है? अच्छा எங்களுக்கு ஃப்ரீயா செக் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, पैसे இல்லாம செக் பண்ணா கொஞ்சம்। जब आप यही चीज किसी बड़ी हॉस्पिटल में कराने जाते हैं तो आपके बहुत ज्यादा पैसे चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, पैसे ज्यादा चले जाते हैं। इधर फ्री में ना, इसके लिए अच्छा है, इसलिए आए हम। क्या कहना चाहेंगी ये जो कैंप ऑर्गेनाइज इन्होंने किया उनके लिए? उनके लिए धन्यवाद देते हैं उनके लिए। ये कैंप आज सुबह से लगा हुआ है, सुबह 10 बजे से चालू हुआ है। कितने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं? अभी तो फिलहाल अभी 120 पेशेंट तो होने 116। किस तरह की वो प्रॉब्लम लेकर आए? सबके अपने अपने कंप्लेंट्स है, बहुत सारे कंप्लेंट्स है, सबकी स्किन एलर्जी है और आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है। तो जनरल कैंप रखा है, जो सोसाइटी वाले ने कैंप रखा है, तो सबका उनका सोल्यूशन सॉल्व हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, जनरल में पेशेंट में जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कॉमन है या बहुत ज्यादा डिफरेंट है? नहीं, थोड़ी बहुत कॉमन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। इस्लाम के हिसाब से क्या है यहाँ पर ज्यादा? नहीं, इस्लाम के हिसाब से बीमारी मतलब किस प्रॉब्लम को लेकर आए? सब जॉइंट्स पेन ही है ज्यादा, जॉइंट्स पेन ही है, जॉइंट्स पेन। तो आप यहाँ पर कितने ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ आप भेज रहे हैं? नहीं, जिसका जैसे कंप्लेंट्स है उसके हिसाब से हमारा आई है, डेंटल है, मेडिसिन भी है, तो उसके हिसाब से हम भेज सकते। जितना कंप्लेंट की, उनको कंप्लेंट के बिना आप डॉक्टर को भेज सकते हैं, तभी उनका कंप्लेंट सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। பார்த்தாங்க, நல்லா பார்த்தாங்க, பிடிச்சிருக்கு, அதுக்கேத்த கண்ணாடியும் வாங்கிட்டேன்। இப்போ பையனுக்கு பிசியோதெரபி பண்ணினேன், நல்லா பார்த்து நல்லா அவங்க நல்லா ஆயிட்டு நல்லா இருக்கு, மனசுக்கு சந்தோஷமாவும் இருக்கு பார்த்தது। ओके, थैंक यू। प्रभावित भी हुए हम और ठीक ठाक भी है, जो तरीके से चल रहा है रजिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं और बाद में लाइन लग के और आराम से हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, चेक भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपके नंबर में कोई बदलाव आया है क्या? नंबर पे तो बोल तो रहे हैं कि डायरेक्ट आप वहाँ आइए हमारे हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी फ्री होता है और चश्मा जो है मेरा वहाँ ही चेक होके अगर वहाँ बन जाएगा आपका। ब्लड पानी गिरता आँख से मेरे, उसके लिए दवा लिख के दिए मेरे को, ये दवा लिख के दी है। तो वो दवा यहाँ पे मुफ्त मिलेगी या आपको मेडिकल से लेनी होगी? अभी तो ये नहीं बताया कि यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी नीचे जाके मालूम पड़ेगा कि दवा इससे है कि नहीं है, नहीं हो तो बाहर से लेना पड़ेगा। सेल्विन फाउंडेशन ने जो कैंप रखा है इसको लेकर क्या ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है, अच्छा है? ठीक ठाक ही है, ये तो हर 6 महीने में होना चाहिए धाराई में, मतलब एक जगह नहीं हर जगह होना चाहिए धाराई के। चेकअप कराने क्या चेकअप कराया है? दांत। क्या लगता है जो डॉक्टर ने किया वो ठीक चेकअप किया? ठीक है, ठीक से किया है, ठीक से किया था, एक्सरे किया है, तो अभी दवा लिख के देंगे, मेडिसिन वगैरह है। ये जो एक्सरे उन्होंने किया वो फ्री में किया गया, फिर उनके पैसे लिए? नहीं, फ्री में किया। सब फ्री में हाँ, किया? फ्री में किया। कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ बिल्कुल फ्री में हो रहा है आपका, वरना अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते तो आपके एटलीस्ट 1000 रुपए तो चले जाते। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हम लोग उठा ही रहे हैं उसका। तो जो ऐसे फ्री में कैंप्स हो रहे वो और होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और जगह पे तो होने चाहिए, और बिल्डिंग वालों को भी करवाना चाहिए। ये जो डॉक्टर सेल्वन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, उनके बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने पूरा की पूरा फ्री सब कुछ कराया? मैं तो जानता भी नहीं उनको, फिर भी उन्होंने किया ना आप लोगों के लिए। नहीं, शुक्रिया कहूँगा भाई, मिलेंगे अगर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप यहाँ क्यों आई हैं?
दांत, अरे इधर काम करती हूँ, दांत दिखाने के लिए दांत दर्ता ना, तो उसके लिए जो डॉक्टर ने आपके दांत देखे, आपको चेक किया, क्या आपको लगता है हाँ उन्होंने अच्छा चेक किया है? किया तो मैडम, अभी किया, अभी देखेंगे इलाज करने का बस पता चले। ये जो पूरा कैंप रखा गया है, ये फ्री में रखा गया है, तो उस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एटलीस्ट आपको डॉक्टर को जाके पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं मैडम, अभी तो कुछ किए नहीं, लेकिन चेकअप तो किए, अभी देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में लोगों को, बहुत सी औरतें हैं जिन्हें ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं पता, फिर भी ये लोग धारावी में आए हैं, धारावी की स्लम की औरतों को जिन्हें तो कुछ भी नहीं पता बीमारियों के बारे में, उन्हें बताने आए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसका इलाज क्या है। I am Dr. Rohit Pai, Senior Consultant Medical Oncology in Bombay Hospital, Gleneagles Hospital, and I run the ICTC Science Center near GTP station. So I am a medical oncologist. I deal with cancer chemotherapy, immunotherapy, hormonal therapy, and essentially this camp we are conducting for early detection of breast cancer. जो breast cancer के cases इंडिया में सबसे common cancer breast cancer है according to recent data, and early detection is important for cure. तो हम मैमोग्राफी कर रहे हैं. हमारा टारगेट ऑडियंस जो टारगेट जो है पॉपुलेशन, दैट इज 40 एंड बियॉन्ड women, and they undergo this mammography in this mobile mammography van which can go to places where people cannot travel, like this in Dharavi. Yes. And we can actually help them, screen them. The procedure is a x-ray of the breast and we send it to the radiologist for interpretation. अगर उसमें कोई suspicious चीज़ है तो उसको biopsy करके हम लोग confirm कर सकते हैं whether it is cancerous or no, and give the appropriate treatment. And beyond the age of 40, usually we do this. It is recommended to be done once in a couple of years beyond the age of 40, even in normal women. तो इंडिया में देखा जाए तो औरतों को नहीं पता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, पर फिर भी ये तो लाइक एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, यहाँ पे तो औरतों को कैंसर के बारे में नहीं पता, तो ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत दूर हो जाता है। तो ऐसे में इन सारी औरतों को कैसे आप लाइक अवेयर करेंगे, कैसे उन्हें बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अर्ली डिटेक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सारी चीजें आप इन लोगों को कैसे अवेयर करेंगे? सो बेसिकली मैम, ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिटी मेंबर हैं जो अपने अराउंड जो बाकी औरतें हैं उनको भी बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है, क्या स्कैनिंग हुआ था, उससे क्या हमें पता चला. एंड बेसिकली कम्युनिटी अवेयरनेस इज नॉट जस्ट बाय वन सिंगल डॉक्टर, इट इज बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. सो whoever are coming here, whomsoever are coming here, तो वो women are the main person who will spread this awareness in the community. बाकी हम लोग खुद we conduct lot of awareness talks, we actually counsel the पेशेंट्स. सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस करके चीज़ है जो महिला अपने खुद के ब्रेस्ट के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके. कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है उसके बारे में पता करे. एंड दिस इज अ स्क्रीनिंग टेक्निक जो यूजुअली पीरियोडिकली होती है. सो बेसिकली एज डॉक्टर्स, हेल्थ टॉक्स, making the patients aware, and these patients who are going to come to the screening will also spread the word. बाकी लोगों को अपने कम्युनिटी में अवेयर करेंगे. दिस इज आवर इंटेंशन. ये जो सलवन फाउंडेशन है ये क्या है, कब से है? एक्चुअली ये जो सेल्वन फाउंडेशन है ये प्रॉपर रजिस्टर्ड एनजीओ है और हम लगातार 5 साल से ये काम कर रहे हैं. नॉर्मली हमारा मेडिकल कैंप होते रहता है और बच्चे लोगों को कुछ हेल्प करवाते रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब जो भी हेल्प के लिए रहता है उसके लिए हम काम करते हैं. सिर्फ धारावी में नहीं, बाहर भी कुछ अगर डिजास्टर हो गया है, किधर कुछ पहाड़ी आ गया है, फॉर एग्जांपल अभी पंजाब था, पंजाब में भी हमारे टीम जाके काम किए थे, वैसा पूरा कंप्लीट जाके सब जगह पे हम लोग हेल्प करवाते हैं. ये जो धारावी है ये एक स्लम है, यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, इसमें एक्चुअली धारावी का कुछ नहीं है, स्लम धारावी का वैसा कुछ ये नहीं है. ठीक है, सब जगह पे पब्लिक है, सबको हेल्थ का नीड रहता है और सबको प्रॉब्लम रहता है. तो अभी अपना जो भाई है ये एडवोकेट है, ठीक है, तो इन मेरे को आके बोले थे कि मतलब हमारे एरिया में भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो हमारे एरिया में आप आके थोड़ा कवर कीजिए और थोड़ा होम्योपैथी का अवेयरनेस दीजिए. और उसके अलावा मैमोग्राफी वगैरह करना है, बहुत लोग को मतलब मैमोग्राफी का पेमेंट वगैरह ज़्यादा रहता है तो वो कर नहीं पाते. तो वो हिसाब से हम लोग ICTC को इनवाइट किए और उन लोग को इनवाइट करके उनको रख के ये काम करवा रहे हैं मैमोग्राफी के लिए. उसके अलावा डेंटल है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर है और उसके अलावा आदित्य जोत आई हॉस्पिटल आपको पता रहेगा, मतलब वो जो मतलब वो सब इंडिया में मतलब टॉप ब्रांड्स, ICTC रहने दो और आदित्य जोत रहने दो, वैसा रख के हम लोग उन लोग को इनवाइट करके करवाते हैं. उसके अलावा डॉक्टर सेल्वन होम्योपैथी, जो हमारा जो होम्योपैथी का ब्रांच है, हमारा भी बहुत सारे ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में,
तो उसके रिलेटेड हम लोग पूरा सब मिल के काम करते मेनली क्या किसके लिए रखा हूँ, मेरा मम्मी गुजर के 5 साल हुआ है, तो वो 5 साल में मैं तभी 18 साल का था, तो तभी अपन को कुछ अवेयरनेस कुछ नहीं पता था। तो अभी मैं मतलब मैं खुद काम करके खुद से मैं एडवोकेट बन के सब ये वो करके तो पब्लिक के लिए फ्रीली करना चाहता हूँ, इसलिए मम्मी के नाम से फाउंडेशन खुला है, प्रपोज किया है, तो उसके नाम से सबके लिए पब्लिक के लिए फ्री के लिए सब कैंप करते हैं, वो सब करते हैं। अभी मेमोग्राफी मेनली क्यों लगा, क्योंकि मेरा मम्मी कैंसर से ऑफ हुए थे, तो कैंसर से ऑफ है तो मुझे पता है वो कितना तकलीफ होता है, क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग मेमोग्राफी क्या लगे कि पहले अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि हम मेरे टाइम में मम्मी को कोई अवेयरनेस करने नहीं था, तो लास्ट में हम लोग को पता चला, तो इसके लिए हम लोग पहले अवेयरनेस करें कि स्टार्टिंग में तुम लोग ट्रीटमेंट कर लो ताकि सब अच्छे से रहे, इसलिए हम लोग पहले मेमोग्राफी कैंसर के लिए सब रखे और फ्री मेडिकल कैंप भी डॉक्टर सलोचन के हेल्प से हम लोग रखे और बाकी इधर के पब्लिक हमारा बहुत हेल्प करता है। जो हमारा ग्रुप है बीकेवाड़ी ग्रुप है, लाइक बीकेवाड़ी क्रिकेट क्लब है और युवा साथ फाउंडेशन और स्पार्टन्स करके एक ग्रुप है जो हमको सपोर्ट करते हैं और सोसाइटी तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो उसके लिए उनके हेल्प से हम लोग एक कैंप रखे और ज्योति लक्ष्मी फाउंडेशन है। धारे में मेन मेमोग्राफी के कैंप का बहुत जरूरत है कि आज हमारा साउथ इंडियन के जो लेडीज है ना शर्मा थे ये चेकअप करने के लिए, तो आज ये शिवा ने जो ने काम उठाया है, जो यंगस्टर ने काम कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत मेरा भी एनजीओ है एपीजे अब्दुल कलाम का, तो हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, इसका भी युवा फाउंडेशन करके, तो ये आज के यंगस्टर ने जो ये काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर कितने पेशेंट आ गए और किस टाइप के पेशेंट आए हैं? तो अभी तक फिलहाल 123 पेशेंट्स आए एनरोल हुए हैं, इसके अलावा अभी 50 से 60 पेशेंट्स और हैं, तो हमारा मतलब हमारे मन में प्लान है लगभग अराउंड 250 to 300 पेशेंट आएंगे, तो एक दिन में, और फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू अराउंड 4 to 5 PM इतना पेशेंट आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और पहले ही हम लोग कुछ पेशेंट को एनरोल भी करके रखे हैं ताकि उन लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और उन लोग को लाइन में रखने के लिए जो अपना शिवा भाई है कम्प्लीटली पूरा वॉलंटियर्स रख के सब लोग को बिठा के एक एक को रख के सब लोग पूरा गाइड कर रहे हैं, तो इजीली सब हो रहा है, तो किसी को टेंशन नहीं है, वो जो भी हार है 15-20 मिनट में उन लोग को काम करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ चेकअप ही कर रहे हैं या फिर मेडिसिन भी दे रहे हैं लोग? चेकअप हो रहा है और फिर एक्चुअली होम्योपैथी का मेडिसिन भी हम लोग दे रहे हैं। नॉर्मली चेकअप के लिए हम उधर 3 लेडीज डॉक्टर बैठा है, जनरल फिजिशियन है और कम्प्लीटली होम्योपैथिक डॉक्टर ये सब लोग, और हमारे इधर डॉक्टर राजेश है, ठीक है, डॉक्टर राजेश जो है ये अपना गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं, तो ये डॉक्टर भी है साथ पे, तो सब मिलके हम लोग पूरा पहला केस लेते हैं, होम्योपैथी का केस लेके फिर उसके लिए मेडिसिन भी दे रहे हैं, मेडिसिन 15 to 20 डेज मेडिसिन का फ्री में दे रहे हैं। अगर उनको कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उनको वापस आना ही पड़ेगा हमारे क्लिनिक पे, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ सुविधा करवा रहे हैं कि मतलब कम से कम पैसे में कितना उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग का मोटो जो है जितना होगे उतना उनको सस्ते में करवाना है, और अगर हो ही रहा है एक्यूट प्रॉब्लम है तो फ्री में करवाना है। यस, दैट इज द मेन मोटो। सर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स मैडम बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यूजुअली इट इज़ अ पेनलेस लम्प। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में पेनफुल नहीं होता है, तो यूजुअली ये कहना है ना पेन है तो डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा नहीं। यूजुअली इट इज़ अ पेनलेस लम्प। ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन के कोई चेंजेस हैं, निपल एरिया के कोई चेंजेस है, निपल से ब्लड आना, कोई बगल में गांठ बनना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड आर्मपिट में हो सकता है, ये सारे बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में रहता है तो वो बोन्स में, लंग्स में, लिवर में फैल सकता है, एंड इन दिस केस इट कैन हैव सिम्टम्स लाइक कॉफ, एब्डोमिनल पेन, बोन पेन एक्सेट्रा। बट अर्ली स्टेज में इट इज यूजुअली अ पेनलेस लम्प। पेनलेस गार्ड जो है जो महिला को वाइल वेयरिंग क्लोथ्स और वाइल टेकिंग अ बाथ पता चलती है इंसिडेंटली, और तभी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अभी ये स्क्रीनिंग जो है, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर पीपल हु हैव अ लम्प, दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल जिनको पता भी नहीं है, जो बहुत छोटी गांठ है, जो महसूस भी नहीं हो रही है। उस स्टेज पे अगर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाए तो वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है। आज आपकी सोसाइटी में जो फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है उसके रिलेटेड क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी से भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ चेकअप कराने, डॉक्टर के पास वो सिर्फ चेकअप नहीं करा रहे, वो मेडिसिन ले रहे हैं, चश्मे ले रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, डेंटल चेकअप करा रहे हैं, सब कुछ करवा के जा रहे हैं। तो आप ये चीज के बारे में डॉक्टर सेल्वन फाउंडेशन जो है उनको क्या कहेंगे, उनको कैसे शुक्रिया करेंगे? देखिए आज का तारीख में बीमारी तो बहुत है, ठीक है, नया नया बीमारी है, नए नए नाम से आ रहे हैं। तो हमारा जो भाई का लड़का है शिवा ने बोला है कि हमारी सोसाइटी में बोला है कि इधर हमारा एक कैंप करवाना है, पब्लिक को फ्री में मेडिसिन दिलाना है, और ये मेमोग्राफी भी बनाना है, पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए अपना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ऐसे उन्होंने आके बताया तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारे सोसाइटी का नाम भी आएगा इसमें। और हमने ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हमने बहुत बार इधर अपना मेडिकल कैंप किया है, तो ठीक है, बड़ा करके बोला है।
और वो अच्छी तरह से अभी कर रहा है, हम लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छा है, चल रहा है। आपकी संस्था क्या है और आपकी संस्था क्या करती है? ये इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। इस सेंटर में हम कैंसर से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो देते हैं। कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है ये हमारी संस्था में होता है। आज आप यहाँ पर क्या करने आई है? लोगों के किस टाइप की कैंसर देखने आई है? ये मेमोग्राफी कैंप है। इस कैंप से आपको ये अवेयर होगा कि आपको ये कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ये कैंप हमने इसलिए लगवाया हुआ है। जैसा कि अभी आपके टेक्नीशियन मैम ने कहा कि ये ज्यादातर फीमेल्स के लिए है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो आप ये स्लम एरिया की औरतों को जिन्हें पता भी नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या, उन्हें कैसे अवेयर करेंगी? ये कैसे है, जैसा अभी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर सेल्वन सर, वो अपने क्लिनिक में लोगों को अवेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये कैंप होने वाला है, तो आप अटेंड कीजिए। ये टेस्ट कैसा लगा आपको? जब उन्होंने चेक किया तब कैसा था वो? आर यू सेटिस्फाइड? हाँ, बहुत अच्छा था। जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं। पहले एक एक करके बुलाए, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, अंदर भी डॉक्टर्स लोग हैं और जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत जेंटली हैंडल किए हैं। बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट है? हाँ, सब बहुत संतुष्ट है। आज जो आप डेंटल चेकअप कर रही है फ्री में करी, तो यहाँ पर धारावी के कितने लोग आ चुके हैं और किस टाइप के लोग आए थे? लगभग 20 लोग आ चुके हैं अभी तक फ्री चेकअप के लिए, और मुझे ये समझ में आया कि लोगों को इतना डेंटल का जानकारी नहीं है, तो ऐसे कैंप करने से उनको मदद भी हो जाए और जानकारी भी मिले। तो क्या यहाँ पर आप लोगों को अवेयर करिए डेंटल के रिलेटेड चीजों से? Yes, I am creating dental awareness. Like how? I am explaining them what procedure has to be done. Everybody says teeth has to be extracted. I say them it can be saved and it's important to save. So I explain them those. आप टेस्टिंग कैसे करिए आप? मैं कंसल्टेशन करती हूँ, ओरल स्क्रीनिंग करती हूँ और उनका डिजिटल एक्सरेज ले लेती हूँ यहाँ पर। नॉर्मली दांत के कीड़े हो चुके और डीप हो चुका है वैसे लोग आते हैं, सो आई एडवाइज देम एक्सट्रैक्शन से अच्छा रूट कैनाल कर लीजिए और अपने दांत बचा लीजिए। आई एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग टीथ। अभी तक तो अडल्ट ज्यादा है, चिल्ड्रंस भी अभी आ ही रहे। चिल्ड्रंस पे मिल्क टीथ का इम्पोर्टेंस बताना पड़ता है, अडल्ट पे जो अडल्ट टीथ है उसको बचा लो ताकि वापस अपने जिंदगी पे दांत आने वाला है, उसके इम्पोर्टेंस। தாராவி டாக்டர் செல்வம் அனைவருக்கும் தெரியும், பூரா தாராவி ஜான்கிலே தெரியும். எப்படின்னா அவங்க கொரோனா காலகட்டத்தில இருந்து அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து நம்ம சின்ன சின்ன அந்த ஹோமியோபதியோட மெடிசன் கொடுத்தாங்க. கொரோனாவை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு டாக்டர் செல்வன் அவரோட முக்கிய பங்கு பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒவ்வொரு ஏரியாவா போய் ஒவ்வொரு வீடாக அந்த மாத்திரையை கொடுத்தாங்க ஹோமியோபதி இதால. அதனால கொரோனா நம்ம தாராவி பக்கத்தில் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க தாராவி 90 ஃபீட் ரோட்ல ஒரு தனியாவே அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலமா அவங்க கணவன் மனைவி ஜெயலட்சுமி, அவங்க லட்சுமி, डॉक्टर लक्ष्मी सेल्वम दोनों साथ में मिला के काम कर रहा है। ये जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, इसमें कितने लोग आ चुके हैं आपके पास तब से अभी तक? अभी तो एक 20 to 25 मेरे पास ही आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं डॉक्टर हूँ, BHMS डॉक्टर हूँ। मैं पेशेंट्स को देखती हूँ। अगर क्रॉनिक केस है, कुछ मेजर केस है, तो मैं डॉक्टर सेल्वन के पास भेजती हूँ। अगर अक्यूट है, मैं संभाल सकती हूँ, तो मैं ही मेडिसिन लिख के दूंगी, वो लोग फार्मेसी से मेडिसिन ले लेते हैं। किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? अभी वही ना, आजकल क्या मेन प्रॉब्लम्स रहते हैं, घुटने की दर्द और सांस लेने में तकलीफ होता है, ज्यादा दूर चलने नहीं होता है, सुस्त होता है, ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे आए। क्या कोई सीरियस पेशेंट आया अभी तक आपके पास? अभी तक देखो, अगर ज्यादा कौन से पेशेंट्स आए हैं तो स्किन एलर्जी के बहुत सारे आए हैं, जिनको इचिंग वगैरह ज्यादा है, बॉडी में रैशेस है, कुछ अलग अलग अनोखे केसेस भी देखने को मिले हैं। बहुत सारे बॉडी में लाइपोमा बोलते हैं ना, जो हमारे फैट की मास रहता है, वो पूरे बॉडी में उनको 20-25 साल से था और वो अभी तक किसी को दिखा नहीं पाए। आज उनको फ्री में चेकअप मिल गया, तो आज उन्होंने आज दिखा दिया, तो उनको एक फायदा मिल गया। इसका मतलब है लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ? कम है, हाँ कम है। लाइक उनको वो तकलीफ लगती नहीं है, तकलीफ है लेकिन वो दिखाने जाते नहीं है, क्योंकि उनको पैसे के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो एक इनिशिएटिव चाहिए रहता है उनको भी। तो आप लोगों को कैसे अवेयर कर रही है इस बारे में? अभी हमारा बहुत सारे कैंप हो चुका है, आप जान सकते हैं। तो हम कैंप के, जैसे कि आजकल मीडिया ही है सब कुछ, हमारे पेजेस है, डॉक्टर सेल्वंस होम्योपैथी का पेज भी है और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो उसके थ्रू बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। किस एज के पेशेंट्स आपके पास ज्यादा आए?
ज्यादातर देखो 40+ एज के ही ज्यादातर आए हैं हमारे पास, किड्स तो बहुत कम है। धारावी में सिर्फ डॉक्टर सलवन फाउंडेशन ही नहीं बल्कि बहुत सारे फाउंडेशन हैं जिन्होंने लोगों को फ्री में इलाज किया, लोगों को फ्री में मेडिसिन भी बांटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा है क्योंकि आज संडे है, लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, अपना चेकअप करवाते जा रहे हैं और मेडिसिन लिए जा रहे हैं। धारावी की हर खबर को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, देखते रहे धारावी।